राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 23 नवंबर, दिन है रविवार और आज है मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि। आज शाम को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा और सूर्योदय होगा सुबह 6:50 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:36 पर। आज का शुभ और अशुभ समय अमृतकाल रहेगा 12:24 से दोपहर 2:11 तक। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:14 से सुबह 6:02 तक। राहु काल शाम 4:15 से शाम 5:36 तक रहेगा। चंद्रमा धनु राशि में रहेगा। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 18वां अध्याय। उससे पहले हर दिन की तरह सुनिए सीता नितनेम की कहानी। उससे पहले हर दिन की तरह सुनिए सीता नितनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष लेकर अपने सिर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की।
राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम के नियम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सुत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सुत के बलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम, जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। पड़ोसन ने कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे, हे धर्मराज, जैसे सूर्य अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही मार्गशीर्ष महीने में किया गया एक छोटा सा सत्कर्म भी मनुष्य के महापापों को नष्ट कर देता है। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। गरीब ग्वालिन और एक मुट्ठी आटे की कथा। वृंदावन में एक ग्वालिन स्त्री रहती थी। उसके पास ना अधिक धन था, ना कोई बड़ा घर, बस थोड़ी सी दूध दही बेचकर वह अपनी जीविका चलाती थी। फिर भी उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की जब मार्गशीर्ष मास आरंभ हुआ, ग्वालिन ने प्रतिज्ञा की, मैं प्रतिदिन भगवान कृष्ण को कुछ न कुछ अर्पित करूंगी, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। परंतु उसके पास रोज अर्पण करने के लिए कुछ बचता ही नहीं था। एक दिन तो उसके घर में बस एक मुट्ठी आटा ही था। वह सोचने लगी, यदि यह आटा पकाऊंगी तो परिवार खाएगा, पर यदि कृष्ण को चढ़ाऊंगी तो पूरे दिन हमें भूखे रहना पड़ेगा। कुछ देर विचार करने के बाद उसने निश्चय किया, भूखा रह लूंगी पर भगवान के व्रत को नहीं तोड़ूंगी। उसने एक मुट्ठी आटा लेकर एक छोटा सा दीप बनाया और उसे मंदिर में जलाकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया।
उसी रात जब ग्वालिन सो रही थी, उसके आंगन में अचानक तेज प्रकाश फैल गया। प्रकाश के बीच स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके हाथों में सोने का कलश था। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, भक्ति वस्त्र या भोजन से नहीं मापी जाती। तेरे द्वारा दिया गया वह एक मुट्ठी आटा मेरे लिए पूरे ब्रह्मांड से अधिक मूल्यवान है। यह कहकर उन्होंने वह सोने का कलश ग्वालिन को दे दिया। उसमें असीम अनाज भरा था, जो कभी समाप्त नहीं होता था। अगली सुबह ग्वालिन ने देखा कि उसका घर अनाज, दूध, दही और घी से भर गया है। उसका जीवन बदल गया। पुनः कृष्ण का उपदेश। कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा से किया गया एक दीप, एक दान, यहाँ तक कि एक मुट्ठी आटा भी अनंत पुण्य देता है। जो व्यक्ति इस महीने में तुलसी को जल अर्पित करता है, दीप जलाता है या किसी दीन दुखी की सहायता करता है, उसके लिए स्वर्ग के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, सुनाता है या मार्गशीर्ष मास में थोड़े से भी दान से भगवान को प्रसन्न करता है, उसे दरिद्रता से मुक्ति, रोगों से छुटकारा, परिवार में शांति और अंत में मोक्ष निश्चित रूप से प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष में दान और दीपदान सर्वोच्च फल देते हैं। दान छोटा हो या बड़ा, फल भावना निर्भर होता है। ईश्वर को प्रेम चाहिए, वस्तु नहीं। ग्वालिन की एक मुट्ठी आटे का दीपदान ही उसके जीवन का कल्याण बन गया।